नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। कंगना रनौत ने हिमाचल की धरती से दो लोगों को फिर से आज फटकार लगाया है और जमकर धोया है। और वो दो लोग कौन कौन है? एक, उद्धव ठाकरे जी, बोलना है क्या? जी, उद्धव ठाकरे जी। और दूसरे करण जहर। जी हां, करण जहर। यानी दो लोगों पे आज ये टक आउट किया है दो लोगों को। पहला आउट क्यों किया है? पहला आउट इसलिए किया है कि बीएमसी, आपको याद होगा 9 सितंबर 2020 को एक काली घटना घटी थी मुंबई के धरती पर। कंगना रनौत का मंदिर यानी उनका घर तोड़ दिया गया था। 10 बजे या लगभग 10:30 बजे उनका घर जेसीबी मशीन ले जाके मुंबई पुलिस के सय में उन घर को तोड़ दिया गया था। सिर्फ गलती ये थी कि छोटी सी एक दीवार ऐड हो गई थी। उसके बदले में उनका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया था। उसके बाद कंगना बहन ने कहा कि ये वक्त का पहिया है, उद्धव ठाकरे आज तुम्हारा वक्त ठीक है, लेकिन तुम्हारा भी वक्त खराब होगा, इंतजार करना। और ये महाराष्ट्र तुम्हारा नहीं है, महाराष्ट्र हम सबका है। तो जबरदस्त उनको धोया था। उसके बाद 9 सितंबर को जो घटना घटी थी, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई थी बीएमसी को और साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार को कि आपने किस नियम के अकॉर्डिंग कंगना का घर तोड़ा था। बिकॉज कोरोना काल में, पेंडेमिक टाइम में कोई भी घर नहीं तोड़ना था, किसी का घर आश्रय नहीं तोड़ना था, किसी का निवास को डेंट नहीं करना था। ये बीएमसी को बकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था। उसके बाद भी बीएमसी अपने अकड़ में, अपने घमंड में जाकर कंगना का घर तोड़ दिया। उसके बाद अब जब केस कंगना ने फाइल किया है, उसके बाद बीएमसी ने 85 लाख रुपए एक वकील पे लगा चुकी है। 85 लाख रुपए, 85 लाख, और सिर्फ 11 किस्तों में दिया गया है। 85 लाख रुपया अभी तक खर्च किए जा चुके हैं उस वकील पे जो महाराष्ट्र सरकार को और बीएमसी को प्रोटेक्ट करेगा। 85 लाख रुपए, सोचिए, 85 लाख रुपए सिर्फ एक वकील को हायर किया गया है कि कंगना को हराना है। यानी कंगना को हराने के लिए कितने सारे जनता के पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं, ये आप तमाम लोगों को दिखाई दे रहा है। कभी कंगना को रोकने के लिए, कंगना को ताने बाने सुनाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को सामने किया जाता है, मुंबई पुलिस को सामने किया जाता है। और अब तो हद हो गया कि कंगना को कोर्ट में हराने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को, जनता के जो टैक्स है, उसको कैसे मिसयूज किए जा रहे हैं। और बीएमसी अपने फंड से 85 लाख में इतने ऐसे कितने सारे झुग्गियों में बहुत सारे डेवलपमेंट काम हो जाते हैं। बीएमसी 85 लाख में इतने कितने सारे ड्रेन साफ हो सकते थे। 85 लाख में मुंबई में कितने सारे जगह, कितने सारे रोड ठीक हो सकते थे। 85 लाख में बीएमसी चाहती तो बहुत जगहों पे रोड खराब है, दीवार खराब है, ब्यूटिफिकेशन का काम करा सकती थी। लेकिन इन तमाम चीजें नहीं कि 85 लाख सिर्फ कंगना को रोकने के लिए, कंगना को नीचा दिखाने के लिए पैसे लगा दिया। सिर्फ कंगना को नीचे दिखाने के लिए 85 लाख रुपए। अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक लड़की को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी लगी हुई है। लोग तो कंगना को खा जाएं और ढकार भी नहीं मारे। बताइए, इतनी बड़ी रकम किसी लड़की को हराने के लिए, और सिर्फ इसीलिए कि इसने जुबान खोला था, महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में लाया था। मैं पूछ रहा हूं उन तमाम लोगों से, मैं पूछ रहा हूं कि सोचिए कि अगर कोई महाराष्ट्र में या मुंबई में
या मुंबई की धरती पे कोई कॉमन सिविलियन जो जमीन पे रहता है, ये लोग तो आसमान में रहते हैं, ये लोग जमीन पे रहने वाले कॉमन सिविलियन अगर बीएमसी के किसी ऑफिसर से तू ताकड़ा के बात कर लिया तो ये तो उसका घर को नस्ता नाबूद कर देंगे ये लोग। और कितने करते भी होंगे, न जाने कितने सारे लोग, कितने सारे बीएमसी के ऑफिसर लगातार मुंबई कर को परेशान करते होंगे। ये छुपा नहीं है। अगर कंगना के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो किसी कॉमन सिविलियन के साथ बहुत कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं करण जहर के बारे में। करण जहर गोवा के कैपिटल जो है पणजी से 10 किलोमीटर दूर नेरुल गांव में एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। वहां पे मूवी की शूटिंग हुई भी, वहां लिपिका पादुकोण मौजूद थी। लिपिका और करण जहर दोनों मौजूद थे, उनके प्रोडक्शन हाउस के काफ़ी लोग मौजूद थे, वो तमाम लोग वहां मौजूद थे। और जैसे मूवी का शूटिंग खत्म हुआ और उसके बाद जो बचा हुआ वहां पे कचरा था, कचरा तो ये दोनों हैं नो डाउट, करण जहर और साथ में इनका प्रोडक्शन हाउस और साथ में लिपिका पादुकोण, दोनों गंदगी तो है ही, लेकिन जो मेन गंदगी था वो चला गया, यानी करण जहर और लिपिका पादुकोण चली गई। उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन के लोग ने वहां का कचरा उठाया और गांव के किसी कोने में डंप करके आ गए। उस गांव के जो कचरे में मैं फोटोग्राफ्स आपको शेयर कर रहा हूं, वो जो गांव में फेंका गया है उसमें तमाम पीपी किट है, गार्बेज बैग हैं, बहुत सारे प्लास्टिक रैपर्स हैं, तमाम चीज़ें गांव के अंदर फेंक दिया गया। और आपको पता होगा कि गोवा एक ऐसी सिटी है, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे स्वच्छता अभियान बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। वहाँ के जो गांव के लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने शहर को साफ रखते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो गोवा बहुत सारे सिटियों को मैसेज देता है कि हम अगर बेहतर हैं तो आप भी रह सकते हैं। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने ऐसा कचरा फैलाया जिससे कि पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज गया कि ऐसे प्रोडक्शन हाउस के भी लोग हो सकते हैं। उसके बाद कंगना ने कहा कि कितने घटिया मानसिकता है इनकी, कितनी छोटी मानसिकता है कि अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। जी हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि करण जहर ही ऐसा व्यक्ति है जिसने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था कि मैं मोदी जी, मैं बापू के नाम पर एक अच्छी सी मूवी बनाने वाला हूं जो स्वच्छता अभियान का मैसेज देगा। क्या करण जहर, क्या ये स्वच्छता का मैसेज देंगे आप कि काम होने के बाद कचरे को कहीं खुले में फेंक देना? क्या ये आप मैसेज देंगे कि अपना काम बनता अब भाड़ में जा जनता? क्या आप ये मैसेज देंगे कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस अपना काम निकल गया उसके बाद कचरा फेंक दिया, जबकि पता है कि आपको पेंडेमिक सीजन चल रहा है, पेंडेमिक एरा चल रहा है और इस युग में आप उन कचरों को रोड पे फेंक रहे हैं, गांव में फेंक रहे हैं जहां पे निर्दोष मासूम लोग रहते हैं, सीधे साधे लोग रहते हैं जो अपने गांव को बेहतर से बेहतर बनाने में हमेशा लगे रहते हैं, और उसके बाद उन कचरों को उन गांव में फेंक दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रकाश जावड़ेकर जी से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये विनती करता हूं कि कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी, अगर ये फोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग टैग कर रहे हैं, और ज़रूर गोवा के मुख्यमंत्री से विनती है, गुजारिश है कि आप इन हरकतों पे ज़रूर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये हरकतें एक ऐसा मैसेज दिया है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के लोग आज भी मुंबई में काम करते होंगे या किसी और राज्य में जाते होंगे, किसी और राज्य में जाके वहाँ पे गंदगी फैलाते होंगे, और उसके बाद वही गंदगी फैलते फैलते पूरे स्वच्छ भारत का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों पे ज़बरदस्त फाइन होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती भविष्य में नहीं कर पाए,
क्योंकि अगर ये गलती अगर छोड़ दिया जाएगा, ये गलती अगर माफ़ कर दिया जाएगा करण जहर और दीपिका पादुकोण को, तो ये और भी दोनों जहरीले व्यक्ति और भी जगह जहर फैलाएंगे और जगह गंदगी फैलाएंगे और ये समाज को गलत मैसेज देगा। एक ऐसा इन पे फाइन होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के लिए मिसाल कायम हो। क्योंकि आप मूवी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। क्योंकि हम जैसे आप मूवी बनाएंगे हम उस पर बॉयकट वाला ठप्पा लगाएंगे, तो आप मूवी बनाइए, मूवी मत ही बनाइए, कोई फ़ायदा नहीं है करण जहर जी, कोई फ़ायदा नहीं है। ना दीपिका को कोई देखेगा और ना करण को देखेगा और ना आपके प्रोडक्शन हाउस को देखेगा। जैसे ही आपके प्रोडक्शन हाउस को जनता देखती है ना, थू थू करने लगती है। समझे, करण जहर इसलिए बेहतर है कि बच्चे को खिलाओ और शाहरुख खान शोहर को साथ घूमो, इंजॉय करो, मूवी मत बनाओ। मूवी बनाओगे जबरदस्त तरीके से पिट जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी भारत में चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जैसे आएगी जूतो माला का आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।